नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आज है 14 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 सितंबर और 14 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 15 रुपीज। पहले हम डेज की बात करें दोस्तों तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। हिंदी के महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह की कठिन प्रयास के फलस्वरूप उनके जन्मदिन पर 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हिंदी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? व्यवहार राजेंद्र सिंह के। और इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर क्षेत्र में जन जन को हिंदी भाषा के माध्यम से जोड़ना है। वर्तमान समय में हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली दुनिया की तीसरी भाषा है। और देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है। मंदारिन कहां पर बोली जाती है दोस्तों? तो ये चाइना में बोली जाती है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों इंग्लिश और तीसरे स्थान पर है हमारी हिंदी। यहाँ बात करें हम विश्व हिंदी सम्मेलन की तो विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ और जो हिंदी प्रेमी है वो जुटते हैं। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये नागपुर में किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? ये 1975 में किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा कब से कब तक किया गया था। 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 1975 में किया गया था। नागपुर में, हमारे देश के नागपुर शहर में किया गया था। दूसरा पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया था दोस्तों। और तीसरा न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1983 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में कब हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था भोपाल में, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों 2018 में हुआ था। 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक इसका आयोजन कहां पर किया गया था? पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में किया गया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों? कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों पूर्ण राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो 17 सितंबर को किसका बर्थडे मनाया जाता है? ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाया जाता है। उस दिन दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका शुभारंभ देखिए दोस्तों हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके बर्थडे पर हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं, उनका वेलकम करेंगे। उसके बाद उज्जैन जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर। और देखिए दोस्तों भारत में चीते विलुप्त हो चुके हैं और अफ्रीका से चीतों को वापस देश में बसाने के लिए सबसे उपयुक्त कूनो पालमपुर नेशनल पार्क को चुना गया है। 70 साल के बाद हमारे देश में चीतों की फिर से वापसी हो रही है। आखिरी बार दोस्तों भारत में 1950 में चीता छत्तीसगढ़ राज्य में दिखा गया था और इसके बाद ये देश में कहीं भी नजर नहीं आए हैं। दोस्तों कितने चीते लाए जा रहे हैं अभी? तो ये 8 चीते लाए जा रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां से लाए जा रहे हैं दोस्तों? नामीबिया से लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो किस देश से लाए जा रहे हैं? नामीबिया देश से लाए जा रहे हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2018 में मिला था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है। अभी बात करें दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है।
और इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था? ये 2021 में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का लंबेटा घाट को भी शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्तों। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और साख्य सागर झील भी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और साख्य सागर झील को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी दोस्तों? 4 रामसर साइट हो गई है। कहाँ कहाँ पर? तो सबसे पहले 2002 में दोस्तों भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भोज वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दूसरी रामसर साइट दोस्तों साख्य सागर झील है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और एक यशवंत सागर दोस्तों और एक सिरपुर तालाब, ये दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इनको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो हमारे प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है दोस्तों? तो 75 रामसर साइट है। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी @20 पुस्तक का विमोचन कहां से किया है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दोस्तों इंदौर से मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंदर सिंह परमार हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों स्कूल शिक्षा मंत्री है। तो इन्होंने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया है? तो ये JLU या जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी में किया है। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JLU भोपाल, ठीक है दोस्तों। बात करें JLU की, तो इसकी फुल फॉर्म जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी होता है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी, ठीक है। इसके अभी चांसलर श्री हरि मोहन गुप्ता है। और इसके वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर संदीप शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस जिले की फुलबाग चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में फुलबाग चौपाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्वालियर जिले की फुलबाग चौपाटी को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों। तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कूनो पालम राष्ट्रीय उद्यान में ही दोस्तों चीते लाए जा रहे हैं। कहां से? अफ्रीकी चीते लाए जा रहे हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1981 में की गई थी। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो ये 1984 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना 81 में हो चुकी थी। उसके 3 साल बाद ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था दोस्तों? 1974 में किया गया था। तो देखिए दोस्तों कूनो नेशनल पार्क में प्रदेश के सबसे बड़े वेटनरी अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटनरी अस्पताल में होगा, जिसमें चीतों को किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में बेहतर इलाज मिलेगा, ठीक है। यहाँ चीते लिखा है। और ये चीते कब आ रहे हैं दोस्तों? 17 सितंबर को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दोस्तों इन चीतों का वेलकम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सिद्धार्थ परदेसाई ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सिद्धार्थ परदेसाई के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वर्ण पदक। और दोस्तों इसी प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश के प्रखर जोशी ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रखर जोशी के द्वारा जीता गया है कांस्य पदक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सिद्धार्थ परदेसाई है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, प्रखर जोशी ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों तैराकी खेल से हमारे मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, क्या है इनका नाम? अद्वैत पागे है। अद्वैत पागे दोस्तों देखिए अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यूके में है। यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स
गेम्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर अद्वैत पागे ने भी पार्टिसिपेट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा। किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है। और अद्वैत पागे का संबंध किस जिले से है दोस्तों? तो धार डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और 17 सितंबर को दोस्तों देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिवस से स्टार्ट होगा और इसका आयोजन 1 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है, और यह है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। तो देखिए दोस्तों, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे हमारे मध्य प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे सभी नागरिक जिनका वजन 45 किलो से अधिक है, स्वस्थ है और 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के है, तो ये रक्तदान कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा देश का दूसरा और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। और सांची में बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहला है दोस्तों खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में, ठीक है, कब? 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के भीमबेटका को शामिल किया गया था। और भीमबेटका भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें ओरछा की दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो की बात करें दोस्तों यहाँ पर हम, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें मांडू की, तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों, जो सांची है ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी रहेगा और देश का दूसरा रहेगा। तो देश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा है दोस्तों? ये ओडिशा का कोणार्क है। इसका नाम भी याद रखिएगा। तो देखिए, ओडिशा का कोणार्क पहला ऐसा शहर है जिसे पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जा रहा है। यानी सांची ऐसा देश का दूसरा शहर होगा जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जाएगा। ऊर्जा विकास निगम के चीफ इंजीनियर भुवनेश पटेल के मुताबिक सांची में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। इसमें घरेलू और कमर्शियल बिजली की जरूरत पूरी होगी। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं अभियान यानी कुसुम ए एवं सी के साथ सांची सोलर सिटी और परियोजनाओं की स्थापना के लिए चयनित विकासकों और किसानों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए हैं। सांची की पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पर 8 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना के लिए डेवलपर नेशनल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री वी के सिन्हा ने लेटर ऑफ अवार्ड ग्रहण किया है। मंत्री श्री डंग और श्री दंडोतिया ने कुसुम ए योजना में चयनित 9 किसान और डेवलपर को 14 मेगावाट के लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण किया है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? किस जिले में नहीं है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। दोस्तों बात करें हम बैगा जनजाति की, तो देखिए बैगा जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? मंडला में भी है, शहडोल में भी है और बालाघाट में भी है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। वाले क्षेत्र में दोस्तों बैगा जनजाति पाई जाती है। और बैगा जनजाति की उप जनजातियां कौन कौन सी है दोस्तों? इंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया नाहर है, रमैना है, काड़मैना है। तो ये जनजाति की उप जनजातियां हो गई। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियों में भी बैगा जनजाति 3 कौन कौन सी है पिछड़ी जनजाति? बैगा, सहारिया और भारिया। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342, याद रखिएगा 342 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। और देखिए दोस्तों, आज के आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। और अभी ये हाल ही में इसका आयोजन, गोटमार मेले का आयोजन किया भी गया था। इस पर हमने डिस्कस
डिस्कस भी किया था। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है, इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा या खरगोन। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।